श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जो आज की स्थिति में जो भी हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी घटनाएं हमको देखने को मिल रही हैं। तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं भावना से। ये घटना अभी जो वर्तमान की स्थिति में जो चल रही है, वो घटना पहले तो ये बताओ कहाँ की है वो घटना मैडम? देखो, अभी एक है ना, हाल ही में एक घटना हुई है, पुणे महाराष्ट्र की एक घटना है ना। अच्छा अच्छा। तो उसमें क्या है कि एक लड़की है जिसका नाम सिया है और जिसकी सगाई होती है उसका मंगेतर है केतन अग्रवाल, है ना। हम्म। तो मतलब उनकी अरेंज मैरिज थी, है ना, घर वालों ने की थी, है ना। अच्छा अच्छा। तो वो लड़की किसी प्रेम करती थी? वो लड़की शायद मतलब न्यूज के द्वारा पता चल रहा है कि वो लड़की किसी और प्रेमी से सेट थी पहले से, है ना, जिसका नाम चेतन थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या स्थिति आई जो इस तरीके से वो लड़की वायरल हो रही है और ये घटना को उसने अंजाम दिया था? क्या कारण था उसका, आप तो बताओ? वो लड़की ना इतनी शातिर है ना, मतलब उसको ट्रिप पे भी जाना है ना, लेकिन ऐसी ट्रिप पे जाना है जहाँ से मतलब कि उस मतलब जिस जो मंगेतर है उसको मार सके, है ना। उसने वैसे ट्रिप तो उन्होंने बाहर विदेश की भी की थी, बाली देश का नाम सुना हो तो वहां की भी की थी उसने, है ना। हमें तो वहां से है ना, मतलब 4 लोग जाने वाले थे कहने का उनकी मतलब फैमिली में। उन्होंने 4 बार प्लानिंग बनाई थी हाँ, उसको मारने की। प्लानिंग बनाई थी मारने की उसको, अच्छा। लेकिन फिर उसने कहा कि ये बाहर तो हो नहीं पाएगा, है ना। तो फिर उसने क्या किया कि वो जो केतन था ना, उसी का पासपोर्ट को गायब कर दिया उसने और बोला कि अब हम नहीं जा पाएंगे, पासपोर्ट गायब हो गया, पता नहीं कहाँ खो गया, ऐसे कुछ बहाने वगैरह बनाए थे उस लड़की ने। अच्छा अच्छा। तो ये जो घटना हुई है वो कहाँ की है? ये घटना कहाँ पर हुई थी? ये घटना आपको बताओ। अभी जो मारने वाली घटना हुई है ना, वो लोहागढ़ के किले के अंदर हुई ये है, जो पुणे में पड़ता पुणे है। के अंदर पड़ता है लोहागढ़ का। हाँ, तो मैं इस घटना के बारे में ये कहना चाहता हूँ, यदि कोई लड़की पहले से किसी एडजस्ट है किसी प्रेमी के साथ, तो शादी करने से पहले एक बार घर वालों को पूछ लेना चाहिए उससे। देखो इसमें भी है ना, दो स्थिति होती है ना, कि कई बार ऐसा होता है कि लड़की घर वालों को बताती है लेकिन घर वाले उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, फिर उसकी ना जोर जबरदस्ती किसी और की जगह शादी करते, तो फिर वो लड़की अपना जो गुस्सा होता है, अपने अंदर जो कुछ भी वो फ्रस्ट्रेशन वगैरह भरा होता है, तो वो फिर उसके ऊपर उतार देती है। तो नहीं, ये घर वालों की गलती ये है, घर वालों को समझना नहीं, चाहिए ये ना। घर वालों की गलती है और उनको इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि लड़की की मंशा है, वहाँ मैं शादी करना चाहती हूँ, उसी प्रेमी के साथ करना चाहती थी माना की, तो उसको साथ कर देना चाहिए था मेरे अनुभव के अकॉर्डिंग। तो अब भाई और वो इतनी रईस से शादी होने वाली थी ना, उनके 17 करोड़ में उदयपुर के अंदर शाही पैलेस मतलब बुक किया था, 40 कमरे होटल में बुक किए थे रहने वाले, और शायद उनके लिए ना क्या बोलते हैं, एरोप्लेन चार्टर्ड वगैरह है ना, वो भी मतलब किए थे कि शादी में वहां जाएंगे। तो इतनी रईस शादी होने वाली थी, फिर भी पता नहीं उस लड़की ने तो क्या मुझे किया। एक बात बताओ, जैसे शादी होने वाली थी तो उस शादी का क्या महत्व रहा? कुछ नहीं। कुछ में तो नहीं, क्या परिवार पूरा बर्बाद हो गया। लड़की तो शायद हो सकता है थोड़े दिनों में वापस बाहर निकल के आ जाए, जैसे सोनम निकल के आ गई, बेल हो गई सोनम को, तो वैसे वही निकल के आ जाएगी। तो और हमारे क्या यहाँ का जो कानून है बहुत अंधा कानून है, क्योंकि जैसे कोई भी घटना को अंजाम दिया किसी ने, तो उस घटना के प्रति अच्छी तरीके से सरकार एक्शन नहीं लेती है और इसी कारण ये अपराध बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, कभी भी किसी बच्ची या का प्रेम है किसी से, तो पहले अभिभावकों को बता देना चाहिए और फिर अभिभावकों को ये सोचना चाहिए, क्योंकि सोच समझकर 1 साल या 2 साल में डिसीजन लेकर और उस व्यक्ति को देखकर शादी कर देनी चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि उस सिया के जो घर वाले थे ना, उनको पता था, क्योंकि जब उनकी एंगेजमेंट हुई ना, फरवरी के अंदर हुई थी शायद, उनकी फरवरी मार्च में एंगेजमेंट हुई थी, है ना, इसी साल, है ना उनकी। हम्म। तो मतलब रिश्ता भी वो लड़की वाले लेके गए लड़की के घर, है ना, रिश्ता देखने, और वो भी इनके शायद है ना, मतलब रिश्तेदारों में कोई थे कि चचेरा के साले की पत्नी बेटी तो कुछ भी मैं थे, तो है ये ना, कहना चाहता जो कुछ भी था, ठीक है। तो मतलब उन्होंने ना बहुत जल्दबाजी की, वो ही बोल रहे थे बार बार शादी करते शादी करते, तो उसके केतन के घर वालों ने बोला इतनी क्या जल्दी हो गई, कुछ नहीं, बस तक करते करते शादी। तो मतलब उनको उस टाइम ही समझ जाना चाहिए कि भाई सामने वाला अगर कोई इंसान इतना जल्दी कर रहा है शादी के लिए, तो कोई तो कारण होगा तभी तो कर रहा है ना।
अच्छा। और उसको है ना मतलब है ना 6 जून और 18 जून वो पता नहीं कौन कौन सी तारीख को लेके गई थी वहां पे, और एक उस टाइम पे उसको ना मारने की कोशिश की थी। फिर उसने है ना उसको खाई में जैसे धक्का मारा, तो उस टाइम है ना वो जाड़ू से रुक गया है ना, पकड़ लिया। तो फिर उसने ना बदल के बोल रहा कि अरे सांप था, मैंने देखा सांप है, इसलिए मैंने आपको उधर से कर दिया। और वो उसकी चालाकी को समझ नहीं पाया। कहने का मतलब उसने इस घटना को अंजाम दिया है और इसको घटना को किसी घटना से जोड़ना चाह रही थी दूसरी से, परंतु कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और ऐसी घटनाओं को जो भी कोई करता है तो ऐसा नहीं है वो छिप जाएगा, क्योंकि एक दिन तो सामने 100% आता है। तो मैं तो उनसे ये कहना चाहता हूँ, आज आपकी क्या राय है, प्रेमी के साथ शादी करनी चाहिए या लड़की की सहमति से प्रेमी के साथ कर देनी चाहिए, या माता पिता के कहने से शादी करनी चाहिए? वो तो देखो वो डिसीजन जो सरकार ने कानून बनाया है किसका, प्रेम विवाह का, तो वैसे तो सरकार के अकॉर्डिंग जो संविधान में लागू हुआ है तो वो लागू होना चाहिए। भाई आप कभी किसी के मन को नहीं समझ सकते हो, ठीक है? अगर वो जिसके साथ रहना चाहता है छोड़ दो ना, ठीक है, उसके साथ ही करा दो, तुम्हें क्या लेना देना, वो कुछ भी करे कैसे भी करे। हाँ।